स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, जिसमें ऑथर ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप पर जाते हैं और वहाँ क्या देखते हैं, रोल टॉप डेस्क देखते हैं, यानी कबाड़ की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क देखते हैं जो कि 19वीं शताब्दी की होती है और ओक वृक्ष की लकड़ियों से बनी हुई होती है। और हमेशा से ही लेखक को ऐसी एक टेबल चाहिए थी। वो वहाँ से उसे खरीद कर अपनी गैरेज में लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत टूटी फूटी हुई होती है तो वो उस पर मरम्मत का काम स्टार्ट करते हैं। और मरम्मत का काम वो क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस के एक दिन पहले की इवनिंग में, संध्या काल में शुरू करते हैं। तो आगे देखेंगे। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. ऑथर ने क्या किया, रोल टॉप जो था उसे पूर्णतः हटा दिया एंड पुल्ड आउट द ड्रोवर्स यानी होते दराजे, और दराजे खोली, उसकी जितनी भी दराजे थी उस टेबल पे उसको खोलना स्टार्ट किया। अ वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनियर होता है अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। सस्ती लकड़ी की जो फर्नीचर बने हुए होते हैं ना, उस पर प्लास्टिक या फिर उसी का लकड़ी का ही डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए एक पतली सी परत लगाई हुई थी। तो वो क्या हो गई, लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगह से निकल चुकी थी, ऊपर की तरफ उठ चुकी थी, हट चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के कारण वो सारी जो सतह थी प्लास्टिक की या फिर वुड की, वो ऊपर की तरफ उठ चुकी थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। फायर, आग, और वाटर, पानी ने क्या किया, क्लियरली, पूर्णतः, टेकन देयर टोल यानी होता है डैमेज्ड, उसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था डेस्क को। फायर और पानी ने पूरी तरह से उस डेस्क को नष्ट कर दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। और जो लास्ट ड्रॉवर था, अंतिम जो दराज थी, वो क्या हो गई थी, फंस गई थी नीचे। स्टक फास्ट यानी होता है सट टाइटली या फिर फंस चुकी थी उसके अंदर। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरी कोशिश की, यानी लेखक ने उसे बाहर निकालने की, ईजीली बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। लास्ट में उसने क्या किया, जब वो नहीं निकल रही थी, उसे आसानी से निकालने की कोशिश कर रहे थे लेखक, लेकिन जब वो नहीं निकली तो ब्रूट फोर्स यानी तेजी से दम लगा करके उन्होंने पूरी ताकत लगाई और उसको खींचा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवेल अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। जब उन्होंने पूरी फोर्स लगा के उसे खोला तो क्या हुआ कि वो दराज खुली, फ्लू ओपन यानी खुल गई, दराज खुल गई और एक स्वेलो स्पेस, खाली जगह दिखी उसके अंदर। अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर, उसके अंदर जो लास्ट दराज थी उसके अंदर एक और क्या था, सीक्रेट ड्रॉवर था उसके अंदर, गुप्त दराज थी उसके अंदर। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उस ड्रॉवर के अंदर, जो सीक्रेट ड्रॉवर था उसके अंदर कुछ तो था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट द स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं गया और मैंने क्या किया, जो ब्लैक टिन धातु होती है, तो ब्लैक टिन का एक बॉक्स बना हुआ था, उसके अंदर बड़ा था दराज के अंदर स्मॉल छोटा सा एक बॉक्स था, उसको ले लिया। शेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ ब्लाइंड नोट पेपर। शेलो टेप से पूरा बंधा हुआ था वो डब्बा, यानी सेलो टेप से उस पूरे बॉक्स को क्या कर रखा था, पैक कर रखा था, और उस पर एक कागज़ चिपकाया हुआ था, लाइंड नोट पेपर लगाया हुआ था। एंड रिटन इन शेकी हैंडराइटिंग, उसके ऊपर हिलते हुए हाथों से कुछ लिखा हुआ था। जिमीज लास्ट लेटर, जिमी यहाँ पे व्यक्ति है, तो जिमी का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, कब प्राप्त हुआ था, रिसीव्ड यानी प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ था, 25 जनवरी 1915 में ये लेटर प्राप्त हुआ था। टू बी बरीड विथ मी व्हेन
द टाइम कम्स, समय आने पर इसे मेरे साथ दफन किया जाए। उस पर क्या लिखा हुआ था कि समय आए तब इसे मेरे ही साथ दफन किया जाए, जो बॉक्स था उसको। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। लेखक को पता था कि उसने जो बॉक्स खोला है, बॉक्स लिया है, वो गलत है, उसे नहीं करना चाहिए था ऐसा। बट क्यूरोसिटी यानी होता है उत्सुकता, गॉट द बैटर ऑफ स्क्रूपल्स यानी होता है माई स्क्रूपल्स फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। यानी अंतर्मन से तो ऐसी आवाज़ आ रही थी कि नहीं, मुझे वो बॉक्स नहीं खोलना चाहिए, किसी और का बॉक्स है, लेकिन जो उत्सुकता थी उसके कारण क्या, उसने वो बॉक्स वहाँ से ले लिया और खोल लिया। इट यूजुअली डज, और ऐसा होता ही है सबके साथ, यूजुअली हमेशा ऐसा होता है कि आप कोई काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो क्यूरियोसिटी होती है, जो उत्सुकता होती है, उसके कारण आप वो काम कर लेते हैं, आप अपनी अंतरात्मा की भी नहीं सुनते। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप यानी लिफाफा। उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और एड्रेस क्या लिखा हुआ था उस पर, मिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट, ये उसका एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने वो लेटर बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और उसे खोलना स्टार्ट किया। इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल, किससे लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और सबसे ऊपर, टॉप यानी सबसे ऊपर उसकी डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914। कब लिखा गया था ये लेटर, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर को 1914 में ये लेटर लिखा हुआ था। तो ये हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो गया। इसमें हमने देखा कि जिमी क्या करता है, उस डेस्क की मरम्मत करना स्टार्ट करता है। उसे लगता है कि फायर और वाटर ने उसे पूरा ही बर्बाद कर दिया है, तो फिर वो उसके ड्रॉवर खोलने लगता है। जो लास्ट ड्रॉवर होता है वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है, तो उसे अपनी सारी फोर्स लगा के, सारी ताकत लगा के खोलता है। और उसके अंदर क्या होता है, एक सीक्रेट ड्रॉवर होता है, गुप्त दराज होती है, वो उसे खोलता है और उसके अंदर एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है। एक छोटा सा धातु का बना हुआ बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या मिलता है, उसको एक लेटर मिलता है, एनवेलप मिलता है, जो किसका होता है, किसको लिखा हुआ है, मिसेस जिम मैकफर्सन, और उस पर ये एड्रेस लिखा हुआ था। और कब लिखा था, दिसंबर 20